हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग क्या है तो इस साल का जो बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि क्या होगा बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, बिना समय गंवाए हम लोग ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चालनी नलिकाएँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो क्या कह रहा है कि जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में और क्या कह रहा है एक कोशिकीय पौधों में। इसका याद रखने का बेहद आसान तरीका है। ऐसे होता तो है आपका फ्लोएम में, लेकिन याद कैसे रखिएगा? चालन यानी फल को क्या कर सकते हैं? चाल सकते हैं। जल को चाल सकते हैं? नहीं चाल सकते हैं। याद रखिएगा क्या होगा? फ्लोएम होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है कितना दिन होता है? कितना होता है? 120 दिन होता है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? यह ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला करके क्या होता है? संवहन ऊतक या जटिल ऊतक भी से बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बी और सी होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, रक्त क्या है? तो ऊतक है, लेकिन क्या है? संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन इसमें क्या ऊतक दिया है? तो ऐसे ध्यान रखिएगा क्या होगा? रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय घिरा होता है, क्या होता है? पेरिकार्डियम से घिरा होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन के रेंज में होता है। 12 से 20 दिन होता है, यानी आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए क्या कर रहा है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? 2021 में पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मधुमक्खी होगा। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन से रोग होती हैं? ऑप्शन सी होगा, एनीमिया होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो आरबीसी करता है। रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप नियंत्रण होता है तो किससे होता है? एड्रेनल द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ध्यान दीजिएगा, कितना होता है? तो 4 होता है। नैना 4 होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या कर रहा है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन ए होगा। अच्छा देखिएगा, यह याद करना भी सबसे बेहद आसान तरीका है। स्टोमाटा उसको छोड़ दीजिए, क्या करे? खुलना और बंद। तो खुलेगा और बंद होगा, कौन चीज़ होगा? द्वार, यानी द्वार जो होता है वही क्या होता है? खुलता है, बंद होता है। इसे याद रखिएगा। करें कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, कैसे होता है? रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन ए होगा। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किससे होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? तो ये ऑप्शन आपका क्या है? ग्लूकोज के रूप में होता है, फ्रुक्टोज के रूप में होता है, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। आंसर क्या होगा? सुक्रोज के रूप में होगा, ऑप्शन डी होगा। करेक्ट है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन सी होगा। करेक्ट कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो याद रखिएगा, 7 पॉइंट से लेकर के 7.78 से होता है, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? क्या होगा? प्लेटलेट होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तक, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका आंसर क्या होगा? जाइलम उत्तरदायी है, क्या है? जल का वहन करता है। जाइलम क्या करता है? जल का। याद रखिएगा, ज से जाइलम, ज से जल। आगे कह रहा है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। क्या होता है? रंध्र के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप कराता है, कौन कराता है? तो इसका क्या होगा? निलय के द्वारा होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ऑप्शन सी होगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे देखिएगा, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को क्या करता है? रक्त थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, प्लेटलेट होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है,
पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन, क्या करे, भोजन संवहन के लिए। आगे देखिएगा, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो क्या होगा, रक्त विषाणु होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा कर का कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, तो यह ध्यान रखिएगा क्या होगा, विसरण, प्राशन नहीं विसरण, ऑप्शन बी होगा। मानव हृदय का औसतन प्राकुंचन, प्राकुंचन कितना दब होता है, तो 120 mmHg होता है, और वही आकुंचन बोलेगा तो कितना होता है, 80 होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्ती में होता है, क्या होता है, पत्ती में। और लास्ट क्वेश्चन आज का कितना है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब क्या करें, यह वीडियो का प्रत्युत्तर जरूर दें।